बेटी अब आवाज आ रही है? ओके ग्रेट। बेटे कम लोगों के ऑनलाइन होने की क्या वजह है? बेटे वाई यू पीपल आर नॉट गेटिंग ऑनलाइन? ना तुम लोगों के कोई एग्जाम्स हैं ना कुछ और है। तीन तीन दो दो लोग आएंगे तो क्या कवर करेंगे हम, और मैं क्या कवर करवाऊंगी? आधा टाइम तो मेरा आपके इंतजार में गुजर जाता है। Can you hear me now, bete? Any reasons why your fellows or you people are not coming online for regular classes? मसला क्या है? मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? बेटे आप लोगों का आपस में कोई राब्ता नहीं है? अच्छा सारी बातें छोड़ो, बताओ लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे हम बेसिकली। अब कौन सा चैप्टर मैं करवा रही थी? ओके ग्रेट। मुझे सबसे पहले जल्दी से टाइप करके तुम तीनों लोग डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट टाइप्स बता दो, और ये बता दो कि किस डिसीजन मेकिंग की टाइप्स का आपस में क्या फर्क होता है। जल्दी से यहाँ टाइप करके बता दो टर्न बाय टर्न। सादिया से शुरू करते हैं। सादिया सबसे पहले डिसीजन में कौन कौन सी हैं, और पहली वाली टाइप या उनमें अपनी मर्जी की कोई एक टाइप उसमें एक्सप्लेन करो और टाइप्स को क्लासिफाई करो। सादिया आपने स्टार्ट करना है ताकि मुझे पता चले पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं।
सादिया, सहर, एनीवन बेटे? ओके, 3 टाइप्स: रूटीन डिसीजन, एडेप्टिव डिसीजन एंड इनोवेटिव डिसीजन। सादिया, रूटीन डिसीजन में क्या होता है? ठीक है बेटे, डन इन। जी बेटे, नेक्स्ट बंदा। रूटीन डिसीजन के बाद एडेप्टिव डिसीजन क्या है?
ओके बेटे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, जो मैंने सबसे पहली स्लाइड भेजी है एक्चुअली स्नैपशॉट, जिसके अंदर मैंने हाइलाइटर से मार्क किया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन दे perceive a gap between an existing state which is going on and a desired state what should be going on. So problem solving का process बर्गर खा लो, कुछ खा लो। पीछे आ जाओ फिर। बेटे आज कुछ कनेक्ट प्रोसेस बेटे मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ आपको। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है हम लोगों ने, ठीक है। मेरे स्टार्ट करने से पहले जो मैंने तुम्हें सेकंड स्लाइड भेजी है उसमें डिफाइन द प्रॉब्लम को शुरू से लेके एंड तक पहले रीड करो, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हें समझ आएगा। मेरे समझाने से पहले उसे एक दफा रीड करो प्लीज। सेकंड वाली जो प्रोसेस की पहली हेडिंग है, सिर्फ पहली पढ़नी है, डिफाइन द प्रॉब्लम।
हो गया, रीड कर लिया तुम लोगों ने पहला पॉइंट? पैर मॉस्किटो से भरा। थोड़ी सी किसी को कर दो, किचन कर। बेटी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटी अब आ रही है आवाज मेरी? मैं खुद भी अंदर आ रही हूँ, सर ये बाद में उठाऊंगी, सर हिम्मत नहीं। जी लॉस कनेक्शन, और आप लोगों में से भी कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक का तो ग्रुप में आया, एक दो तो तुम लोगों के निक नेम्स हैं तो मुझे पता नहीं चलता कौन कौन है। बेटे अपने असल नाम इस्तेमाल किया करो। अच्छा प्लीज, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस करवाऊंगी। आज लोग बहुत कम है, मैं सिर्फ ये प्रोसेस करवा के तो क्लास खत्म कर दूंगी। ओके थैंक गॉड अब आ रही है। बेटे लॉस काइंडली ये प्रोसेस मैं करवाऊंगी। ओके बेटे प्लीज इसको अब मैं वाइंड अप करने लगी हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो उसका स्टेप है दैट इज डिफाइन द प्रॉब्लम। बहुत जरूरी है बेटे कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता हो कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो उसके लिए प्रोसेस को कैसे इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है।
अब अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहले कि हमारे पास क्या अथॉरिटी है कोई भी ऐसी कि मैं इस प्रॉब्लम को अपने एंड पे सॉल्व कर सकती हूँ कि नहीं। फर्ज करो अगर क्लासेस का स्केड्यूल चेंज करना है तो तुम्हें पता है कि उसकी बात तुम्हें अपने टीचर या मैनेजमेंट से करनी पड़ेगी, तो फिर स्केड्यूल चेंज होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तुम्हारी लिमिटेड पावर्स हैं, तुम्हें बाकी लोगों को इन्वॉल्व। मैंने पेपर की तैयारी कब से शुरू करनी है या मैं अभी तक पेपर की तैयारी क्यों नहीं स्टार्ट की, तो ये प्रॉब्लम तुमसे इनिशिएट होती है, यानी कि तुमने डिसाइड करना है, तुम्हारे इख्तियार में है कि इसका प्रोसेस तुम कब से स्टार्ट करो, अभी से, इसी वक्त से, कल से, परसों से। दैट इज ऑल इन योर हैंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्या हमारे कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये सॉल्व हो जाएगी तो क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। तो एक प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। जब इन सवालों का जवाब आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ऑब्वियसली नाउ द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, वी हैव टू मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। आगे है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जब अब गैदर इंफॉर्मेशन जब हो जाती है तो बहुत जरूरी है कि हम उस अच्छा बेटे, गैदर इंफॉर्मेशन के बाद बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है उसको एनालाइज भी किया जाए, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी किया जाए। गैदर करने के बाद
ठीक है। एनालाइज करने में क्या देखते हैं? एनालाइज में हम इंफॉर्मेशन को कैटेगोरिकली डिवाइड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट को लीस्ट इंपॉर्टेंट से सेग्रीगेट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, उसकी सेग्रीगेशन करते हैं। फिर जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं कि क्या वो किसी रिलायबल सोर्स से आई है। फर्ज करो इंटरनेट पे पड़ी हुई हर चीज सच नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी रिलायबल साइट्स हैं जहां पर हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी क्या है। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन को एक टाइम सीक्वेंस में सेट करें कि पहले क्या हुआ था, अब ये इंफॉर्मेशन आई, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी कि उनको अलाइन करें। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में हमें एक प्रॉपर फैक्ट्स का पता होना चाहिए ताकि हम उसको चेक कर सकें। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डेवलप सॉल्यूशन। अब जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, इंफॉर्मेशन को कैटेगोरिकली डिवाइड कर दिया, हमने किसी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, अब हमने ये देखना है सॉल्यूशंस को डेवलप करने हैं कि एज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एनालाइजेज इंफॉर्मेशन। मतलब कि हमने सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है। ऑल्टरनेटिव पॉसिबल वेज देखने हैं। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 या 5, हमने उन सब के बेनिफिट्स और नुकसानात देखने हैं, उनको एनालाइज करना है। फिर देखना है किसके नुकसानात कम है और बेनिफिट ज्यादा है और जिससे हम गोल के ज्यादा नजदीक पहुंच सकेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। किसके लिए? अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। एनालाइज करने के बाद डेवलप सोल्यूशन करेंगे। डेवलप सोल्यूशन करने के बाद हम डिसीजन करेंगे कि अब इस सोल्यूशन की बेस पे हमने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है। यानी कि डिसीजन हमें प्रॉब्लम सबसे पहले आती है बेटे, आइडेंटिफाई होती अगर प्रॉपर ना हुआ हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर हम दोबारा एनालाइज करते हैं कि किस स्टेप पर हमसे गलती हुई है, उस स्टेप से हम दोबारा। नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो गैदर इंफॉर्मेशन के स्टेप से करते हैं। बेटे क्या ये क्लियर है?
बेटी अब एक दफा जो मैंने स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर की हैं प्लीज उसको रीड कर लो। बेटे जो स्क्रीनशॉट शेयर की हैं एक दफा रीड कर लो, ताकि कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी।
बेटे रीड कर लिया आप लोगों ने? ओके ग्रेट बेटे, आज हम यहीं तक करेंगे, सिर्फ एक या दो बच्चे हैं और फिर दोबारा आके दोबारा से करना इज ऑफ नो यूज, ठीक है? यू कैन साइन ऑफ बेटे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग द क्लास। एक तरीके से अगर तुम लोगों को पीछे से कुछ मुझसे पूछना है, कुछ समझना है, तुमने पढ़ा है, तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन आई विल सिंपली साइन ऑफ। लेट मी नो प्लीज। ओके बेटे, देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज बेटे।